नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं श्रावण मास का मातम की कथा का 20वां अध्याय। दोस्तों, इससे पहले आगे की हम कथा बताएं, हमारे इस YouTube चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं के प्रिय कमल और तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार की सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, सुगंधित द्रव्यों से पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की बुद्धि रखने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख में के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल पान में सुपारी, जावित्री, जायफल, इलायची, नारियल के बीज के छोटे टुकड़े, सोने चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रस में तांबूल शंबासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निरंजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें, जो इस प्रकार से है। समस्त उपमानों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्प, अनंग, मनोभव, कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्ष स्थल आलिंगन से चिन्हों को अलंकृत है। हे पुष्प, हे शंबासुर के शत्रु, हे कुसुम, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कही जाते हैं। आपके दिग्विजय करने के वसंत की सहायता निर्मित मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से युक्त होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिव जी से विरोध कर सकता है? परम ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाले आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोहों की सेना में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगरू से सुशावित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा से उत्तम मित्र, हे जगत के सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्मर तंत्र का छेदन करने वाला और तथा प्रतीतकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी मान क्षोभ करने वाला और अपने तुल पदार्थों को भी दर्शन मात्र से ही क्षुधित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे प्रभु, आप सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री का कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा से अनुरुक्त कहे गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कारण अस्पर्श हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है। अधिक कहने से क्या लाभ? इस लोक में अपने बस में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं। अतः हे भगवान, इसकी गई पूजा से आप प्रसन्न हो। यह पूजा की गई, इससे आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके
कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं और निर्वृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति के अपने विकार को हल लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोहर स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी का जो शुभ कृत है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्र आरोहण करने को मैंने आपसे कहा है। यदि उस दिन न किया गया हो तो चतुर्दशी तिथि के दिन पवित्रक धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र भगवान शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्र धारण करने की विधि देवी तथा विष्णु की पवित्र विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शिव आगम तथा जावाल आदि ग्रंथों में इसकी विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के और तथा पूजित शिवलिंग के विस्तार से प्रभावित वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है। फल आदि पहले जो कही जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वश, मैंने ये सब आपसे कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार समाज के श्रावण मास महात्म के चतुर्दशी कर्तव्य कथन नामक विश्वाध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी को हर हर महादेव। इसी प्रकार सभी से श्रावण मास की कथा का यह हमने आपको 20वां अध्याय बताया। इसी प्रकार से हम आपको एक एक करके इस प्रकार से एक पूरे श्रावण मास की कथा का मातम सुनाते रहेंगे। सभी को हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। और जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पंडित देसाद ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को हर हर महादेव।